कड़वाहट में शहद घोलना सीख लिया, कड़वाहट में शहद घोलना सीख लिया, लहजे से माहौल तोलना सीख लिया, कहलाते हैं सच्चाई के ठेकेदार जब से हमने झूठ बोलना सीख लिया। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। रूहे रवा है। मैंने पहले ही बताया था पेशे के एतबार से वकील है, लेकिन अपनी शायरी में बिल्कुल सच बोलते हैं। मुझे डॉक्टर बशीर बदर का एक शेर याद आ रहा है कि सच अदालत से सियासत तक बहुत मसरूफ है, सच अदालत से सियासत तक बहुत मसरूफ है, झूठ बोलो झूठ में अब भी मोहब्बत है। जब से ये शेर इरशाद बेताब ने सुना है, अपने पेशे में खूब झूठ बोलता है। फिर इत्तेफाक ये कि इनको मेरा एक शेर याद आ गया कि सच बोलने की मिलती है इस दौर में सजा। ये शेर सुनिए आप। सच बोलने की मिलती है इस दौर में सजा, झूठों का देखो कैसा मुकद्दर संभल गया, और मसलक नशीन हो गया वो झूठ बोलकर, सच बोल के हमारा नशेमत बिखर गया। आप इस्तेमाल करें इरशाद बेताब। हमारे मेहमान जीवकार जनाब डॉक्टर कर्मेंद्र सिंह साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। भटनागर जी आपका भी बैठिए, तशरीफ रखिए। अभी क्योंकि रियाज सागर साहब दुनिया के जाने माने नाज़िम मुशायरा हैं, तो ये ऐसे जुमलों से, ऐसे हवालों से शायर को लपेट कर, झपेट कर दायस तक लेके आते हैं कि वो सोचने पर ये मजबूर हो जाता है कि मैं क्या पढ़ूं। बहरहाल हम लोग यहाँ पढ़ते भी रहे और सब लोग आपस में सुनते भी रहे। मुझे लगता है कि वो शेर तो मैं अब नहीं पढ़ूंगा जो मैं डायस ओवर भी पढ़ता हूँ या पहले यहाँ पढ़ चुका हूँ। ऐसे माहौल में मैं कुछ ऐसा पढ़ता हूँ, बहुत शोर में मेहमानों को सुनना भी है। 4 मिसरे यहाँ से पढ़ूंगा ईद के हवाले से, और फिर कि होठों पे कहे भी है दुख तो शनीद है, होठों पे कहे भी है दुख तो शनीद है, लगाइए गले यारों के ईद है, मुझको तो छोड़ दीजिए कि उसके बिना मेरी इस ईद में भी उसकी तमन्नाएं दीद है। और अभी इसी हवाले से कह रहे थे कि एक मुझे ये बहुत पहला ये हजरत हाजी अख्तर साहब, चलिए आप सुनिए, और ये हाजी अख्तर आलम साहब को और आफ्ताब आलम ताबो साहब को समर्पित करता हूं। सुनिएगा कि कड़वाहट में शहद घोलना सीख लिया, कड़वाहट में शहद घोलना सीख लिया, लहजे से माहौल तोलना सीख लिया, कहलाते हैं सच्चाई के ठेकेदार जब से हमने झूठ बोलना सीख लिया। जब से हमने झूठ बोलना सीख लिया, जब से हमने झूठ बोलना सीख लिया, एक तालियां बजाइए इन लोगों को। जब से हमने झूठ बोलना सीख लिया, यही करता रहूंगा जब से हमने झूठ बोलना सीख लिया। अच्छा है ना? चलिए, खास था जो आज उसको आम कर दिया, ये भी इन दोनों सीनियर हजरात के लिए कि खास था जो आज उसको आम कर दिया, यूं मैंने उसका भी काम तमाम कर दिया, बहुत ही गुस्से में था आज मुखालिफ मेरा, मैंने भी मुस्कुरा के उसको सलाम कर दिया। आपको भी। और देखिए हजरात, मैंने कहा ना पढ़ने के लिए तो इतना कुछ है, लेकिन उन सब चीजों को डायस पर पढ़ा जाता है प्रोफेशनली, हमारी अपनी जगह है। 4 मिसरे ये पढ़ूंगा। मेरे बाबूजी और छोटे भाई शक्ति सिंह बैठे हैं और यशपाल चौधरी जी के
चार मिसरे यूं पढ़ता हूं कि गम का एहसास भुलाया भी तो जा सकता है। गम का एहसास अच्छा लगे तो मजा लीजिएगा। और ये मैं बताता हूँ हर बात क्योंकि आज मेरी निजामत नहीं है, वरना बीच बीच में यही बातें बताता हूँ कि ये ईद मुबारक करना हमारा सिर्फ एक बहाना है। हम लोग चाहते हैं कि हम सब यहाँ इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे से मिलने। यकीन मानिए, मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आप में से 90% लोग इस पूरे अप्रैल में दोबारा से नहीं मिलेंगे, सब अपने कामों में मशरूफ रहेंगे। इसलिए हम गेट टुगेदर करते हैं कि हम इसका मजा ले सके, आनंद उठा सके। शक्ति भाई के गम का एहसास जो माहौल चल रहा है, और वो तमहीद इस तरह की बांधी है रियाज भाई ने कि जो मेरी वैसी वाली शायरी जो पढ़ता हूँ वो सब छोड़ के मैं इस पर आता हूँ और इसी से आपको मजा दिलाता हूँ कि गम का एहसास भुलाया भी तो जा सकता है। इमरान कुरैशी, गम का एहसास भुलाया भी तो जा सकता है, जुल्म दहशत को मिटाया भी तो जा सकता है। हो अगर प्यार मोहब्बत में दिलों, हो अगर प्यार मोहब्बत का दिलों में जज्बा, अमन का शहर बसाया भी तो जा सकता है। हो अगर प्यार मोहब्बत का, गम का एहसास भुलाया भी तो जा सकता है, गम का एहसास भुलाया भी तो जा सकता है, जुल्म दहशत को मिटाया भी तो जा सकता है। हो अगर प्यार मोहब्बत का दिलों में जज्बा, अमन का शहर बसाया भी तो जा सकता है। और एक नज्म और अपनी जगह, क्योंकि मुझे एजाज अंसारी साहब को भी, जकी तारिक साहब को भी, और तमाम ही ऐसे नाम, यकीन मानिए रियाज सागर साहब मुझसे कह रहे थे भैया ये टीम कहां से इकट्ठी कर ली, तो इसका क्रेडिट डॉक्टर जकी तारिक साहब को कि उन्होंने मशवरा दिया और रियाज सागर साहब को। ये एक छोटी सी नज्म और इसी हालात को पढ़ देता हूं और अपनी जगह लेता हूं। अगर आपके दिलों तक लगे कि आज के हालात हैं तो सिर्फ दुआ दीजिएगा, तालियां नहीं। तालियां देने के लिए बहुत सारे मेहमान हैं, उनको दीजिएगा। नज्म का अनवान है मुस्कुराहट। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं, अपने आप में यूनिवर्सिटी है, आपके दिलों तक ये पहुंचेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हसरतों क्यों उदास आज बैठी हो तुम, सुल्तान भाई, हसरतों क्यों उदास आज बैठी हो तुम, पास दरिया के रहकर भी प्यासी हो तुम। हसरतों क्यों उदास आज बैठी हो तुम, पास दरिया के रहकर भी प्यासी हो तुम। हाय फिरका परस्ती के जलते दिए, ऐसे माहौल में कोई कैसे जिए, अपने मतलब और अपनी अना के लिए जाने कितने ही घर तुमने जलवा दिए। क्या खबर जाने कैसे सियासी हो तुम, हसरतों क्यों उदास आज बैठी हो तुम, पास दरिया के रहकर भी प्यासी हो तुम। और देखिए, जहां चोट लगती है उसके लिए मलहम भी तैयार करता है वैद। ये मलहम भी देखिएगा कि कौन हिंदू है और क्या मुसलमान है, कौन हिंदू है और क्या मुसलमान है, क्या यहाँ खून की कोई पहचान है, नफरतों का तुम्हें क्यों ये अरमान है, मेरा भारत तो नफरत से अनजान है, कैसे नफरत भरे देशवासी हो तुम। हसरतों क्यों उदास आज बैठी हो तुम, पास दरिया के रहकर भी प्यासी हो तुम। और दर्द से दिल को आराम देते चलो, दर्द से दिल को आराम देते चलो, मुस्कुराहट का इनाम देते चलो, देश को प्यार का नाम देते चलो, तुम मोहब्बत का पैगाम देते चलो। मेरा काबा हो तुम, मेरा काशी हो तुम। दर्द से दिल को आराम देते चलो, मुस्कुराहट का इनाम देते चलो, तुम मोहब्बत का पैगाम देते चलो। मेरा काबा हो तुम, मेरा काशी हो तुम। हसरतों क्यों उदास आज बैठी हो तुम, पास दरिया के रहकर भी प्यासी हो तुम। और आखिरी बंद हाजिर करता हूं, मसले का हल है, और हल यह है कि रोते रोते हमें मुस्कुराना भी है, रोते रोते हमें मुस्कुराना भी है, मुल्ला पंडित का ये झगड़ा मिटाना भी है, एक है हम ये सबको बताना भी है, दुश्मनों के सरों को झुकाना भी है। देश गुलशन है और इसके माली हो तुम। हसरतों क्यों उदास आज बैठी हो तुम, पास दरिया के रहकर भी प्यासी हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमानों को पूरे दिल से सुनिएगा, और मेरे बाद सारे मेहमान ही हैं। इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।